हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हरसौरभ शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको बेटा जो अध्याय 4 दे रखे हैं यानी सारणिक, इस अध्याय 4 के अंतर्गत आपको बेटा जो प्रश्नावली 4A दे रखा है। तो बेटे इस प्रश्नावली 4A में जो आपको प्रश्न नंबर 16 दे रखा है, तो बेटे प्रश्न नंबर 16 का जो हल है आज की क्लास में बेटा हम लोग समझेंगे। और बेटे हम आपको बता दें, प्रश्न नंबर 16 में लमसम 6 खंड हैं। बेटा मैं क्या कह रहा हूं, बेटे प्रश्न नंबर 16 में आपको कितने खंड दिए गए हैं? टोटल आपको 6 खंड दिए गए हैं। तो बेटे इन सभी खंडों का जो हल है आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। और बेटा प्रश्नावली 4A में आपका ये जो प्रश्न नंबर 16 जिसके खंड आपको 6 दे रखा है, तो बेटा ये अंतिम प्रश्न है। आज से हमारा प्रश्नावली 4A कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4B के प्रश्नों का हल हम लोग समझेंगे। आज की क्लास में हमारा प्रश्नावली 4A का अंतिम प्रश्न जो है यानी 16, जिसके अंतर्गत आपको 6 खंड दे रखे हैं, उनके हल बेटा आज हम लोग समझने वाले हैं। और बेटा अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे बेटा आपको हर अध्याय का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और बेटे प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आपको करवाया गया है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 16 आपको दे रखे हैं, इसमें हमसे क्या कहता है, यानी इसमें जितने भी खंड हैं इन सभी खंडों में हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैंने शुरुआत में ही प्रश्न नंबर 16 में मैंने 2 खंड यहाँ पे उतार के रखे हुए हैं। मैं पहले इन दोनों खंडों का हल आपको समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों का हल समझते हैं। तो बेटा हम करेंगे कैसे, जरा ध्यान देंगे। बेटा आपको एक सारणिक दे रखा है और इस सारणिक के बराबर आपको 18 दे रखे हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, एक बार हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन में बेटा हम लोग क्या करेंगे, उतारेंगे। बेटा हम लोगों ने उतार दिया। अब देखिएगा बेटा यहाँ पे जो बेटा सारणिक का क्या मतलब होता है, एक रेखा ऐसी है, एक रेखा ऐसी है और बीच में क्या है, ये अवयव हैं, एलिमेंट हैं। तो बेटा अगर 2 रेखाएं आमने सामने एक दूसरे के समांतर हो और बीच में अवयव हो तो बेटा इसको बोलते हैं सारणिक। और बेटे इस सारणिक में 2 पंक्ति 2 स्तंभ हैं। तो बेटे हम क्या करेंगे, इस सारणिक का हम लोग क्या करेंगे, प्रसरण करेंगे। बेटे 2 पंक्ति 2 स्तंभ का प्रसरण कैसे किया जाता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और 3 पंक्ति 3 स्तंभ का प्रसरण कैसे किया जाता है यह भी बेटा मैंने बेसिक में पढ़ाया है और प्रश्नावली के प्रश्नों के हल में भी बताया है। तो फिलहाल यहाँ पे 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या करना है, कैसे करेंगे प्रसरण। और हाँ, अगर 3 पंक्ति 3 स्तंभ होता है तो आपको लिखना पड़ता है कि किसके सापेक्ष आप प्रसरण कर रहे हो। लेकिन जब 2 पंक्ति 2 स्तंभ होता है तब बेटा आपको लिखना नहीं होता है कि प्रसरण हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा प्रसरण कैसे करेंगे। यहाँ पे बेटा आप कैची गुणा करो, x का पहाड़ा 6 बार तो 6x, बीच में सदैव माइनस, 3 दूनी कितना होता है 6 और बराबर में 18। यहाँ पे माइनस का 6x, 6 को उधर ले जाएंगे बेटा, 6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 18 और 6 कितने होते हैं बेटा आपके, 24 होते हैं। तो बेटे x का जब आप मान निकालोगे तो 24 के बटे में माइनस का 6 आ जाएगा। 6 कम 6 और 6 चौक 24, तो यहाँ पे बेटा x का मान आ जाएगा माइनस का 4। यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरे खंड का हल समझते हैं। तो बेटा यहाँ पे 2x माइनस 3 और ये 9 और बराबर में आपको 30 दे रखे हैं। बेटे कैची गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, बीच में तो बेटा माइनस होता ही है।
x का पहाड़ा 3 बार, तो बेटा ये क्या बनेगा 3x बन जाएगा। अब यहाँ पे बराबर में क्या लिखेंगे 30, तो बेटे 9 दूनी 18, बीच में माइनस, 3 का पहाड़ा x बार माइनस 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, बराबर में 30 लिख देंगे। ये 3x है, 18 प्लस में उधर आप ले जाओगे तो बेटा आपका माइनस में हो जाएगा। 30 में से आप 18 माइनस करोगे तो बेटा आपका आएगा 12, और यहाँ पे 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 कर देंगे तो बेटा x का मान क्या आ गया बेटा मेरे लाल, x का मान बेटा कितना आ गया 4 आ गया। बताइए बेटा, तो प्रश्न नंबर 16 का यहाँ पे जो दो खंड था उसका हल बेटा हम लोग समझ गए हैं। एक में आंसर -4 और एक में आंसर आपको 4 प्राप्त हुआ है। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 का हम लोग तीसरा खंड जो दे रखे हैं उसका हल हम लोग समझेंगे। चलिए समझते हैं बेटा। प्रश्नावली 4A आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम लोग प्रश्नावली 4B के प्रश्नों का हल हम लोग समझेंगे। क्लास धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। अब यहां पे बेटा जो तीसरा खंड आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपको सारणिक दे रखा है 1 6 1 6 5 और आपको दे रखा है 3, फिर यहाँ पे दे रखा है 7x 5, ये 4 है, फिर माइनस का आपको दे रखे हैं x, 1 5 6 3 7x 4 5 माइनस का x दे रखा है। अब बेटा हमें क्या करना है, इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो बेटे एक बार हम इसको क्या करते हैं उतार लेते हैं, 7x ये 5 4 माइनस का x, मिला लो कि सही क्वेश्चन हम लोगों ने राइट किया है कि नहीं राइट किया है। 1 5 6 3 7x 4 5 सही उतारा। बेटा सेम प्रोसेस है, तो बेटे दो सारणी आमने सामने है तो बेटा दोनों में क्या करोगे प्रसरण करोगे। बेटा कैची गुणा करो, कैची गुणा करो, 3 एकम 3, बीच में माइनस 6 पंचे 30, यहाँ पे x का पहाड़ा 7x से करोगे तो 7x की घात 2, ये काहे में आएगा बेटा माइनस में, बीच में माइनस 5 चक्कू 20 हो जाएगा। अब बेटे 30 में से 3 घटा दो, पहली चीज ये आपका 27 बनेगा, यहाँ पे माइनस का 7x² माइनस का 20, 7x की घात 2 इधर लेकर आओ तो काहे का बेटा हो गया प्लस का, पक्षांतर करेंगे 27 को आप उधर ले जाओ तो काहे का बेटा हो गया प्लस का हो गया। 27 में से 20 घटा दो तो कितना आएगा बताओ बेटा 7 आएगा। तो यहाँ पे x² बराबर 7/7 कर देंगे, 7 एकम बटे का 1 हट जाएगा तो x² बराबर 1। बेटे 1 के ऊपर स्क्वायर हम लगा सकते हैं, पावर जब भी हटता है स्क्वायर तो प्लस माइनस आंसर आता है, x का मान आ जाएगा +1 आ जाएगा। बताइए क्या बेटा आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का यानी प्रश्न नंबर 16 का जो तीसरा खंड था उसका हल कंप्लीट हुआ। क्लास में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 16 का यहाँ पे जो चौथा खंड आपको दे रखे हैं वो देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है 1 2 4 6, फिर x दे रखा है बेटा, फिर 2 है, 3x है, फिर यहाँ पे आपको 4 दे रखे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, बोलिए 1 4 2 6 x 2 और फिर यहाँ पे 3x और 4 दे रखा है। अब बेटा इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बेटा कुछ नहीं, बेटा सेम लगाने का मेथड है। देखो ये आपका 1 2 4 ये 6 बराबर में x हो गया, ये 3x है, ये 2 और आपका ये हो गया 4। चलो सेम गुणा करो बेटा, 6 एकम 6 2 चक्कू 8, निशान बनाओ या ना बनाओ अब तो आप सीख गए हो ना। 6 एकम 6 2 चक्कू 8, 4 का पहाड़ा x बार ये 4x, 3 की गुणा 2 से करोगे 3 दूनी 6x, 8 में से 6 गया 2, माइनस में बचेगा 6x में से 4 घटाओगे तो माइनस का 2x। तो बेटा x बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 2x बराबर आप 2 लिख सकते हो, x बराबर 2 के नीचे 2 एकम 2 2 एकम 2, x का मान बेटा कितना आ गया 1 आ गया।
तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 16 का तीसरा खंड और चौथे खंड का बेटा हल हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, पांचवें खंड का बेटा हल हम लोग समझते हैं। चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए प्रश्न नंबर 16 का पांचवा खंड एक तरफ समझेंगे और एक तरफ बेटा छठे खंड का हल समझेंगे। चलिए यहां पे आपको दे रखे हैं 5 नंबर में आपको सारणिक दे रखा है 2 5 4 1, फिर आपको दे रखा है 2x 6 4 और x। बोलिए 2 4 5 1, 2x 4 6x। फिर इस साइड क्या दे रखा है आपको, छठा खंड। यहां पे आपको दे रखे हैं 2 4 3 5 बराबर में x 2x 3 और 5 आपको दे रखा। अब देखिएगा अब करेंगे कैसे, बेहद आसान है, सेम प्रोसेस लगाने का। यहां पे 2 5 4 और 1, यहां पे 2x 6 4 और x, गुणा कर दीजिए, 1 दूना 2, 4 पंचे 20, x का पहाड़ा 2 बार, 2x की घात 2, 6 चौक 24, 20 में से 2 गया बेटा 18, 2x की घात 2 माइनस का 24, 24 को 18 की तरफ लाओ तो काहे का हो गया बेटा, प्लस का हो गया। 24 में से 18 घटाओ कितना बचेगा 6, 2x की घात 2, बेटा x स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे 6 बटे 2, 2 बटे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 आप क्या कर देंगे 6 कर देंगे, तो x स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा। बेटा इधर का स्क्वायर हटेगा तो दूसरे तरफ बेटा रूट लग जाएगा और काहे का निशान, प्लस माइनस का आपको निशान लगा देना। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 16 का यहाँ पे जो पांचवा खंड था उसका हल कंप्लीट होता है। चलिए छठे खंड का हल समझते हैं बेटा। अब तो आपको बेटा x का मान निकालना आ गया होगा, कठिन कुछ नहीं है, प्रैक्टिस है। x है, ये 2x है, ये 3, ये हो गया 5, गुणा करिए, 5 दूनी 10, 4 तिहाई आपका 12 हो जाएगा, 5x हो जाएगा और यहाँ पे 3 दूनी 6x हो जाएगा। 12 में से 10 जाएगा, माइनस का 2, यहाँ पे बेटा माइनस का x बचेगा। क्यों, 6x में से 5x घटाओगे, माइनस माइनस कैंसिल, बेटा x का मान कितना आ गया बेटा, x का मान आ गया 2। बताइए x का मान प्लस माइनस √3, x का मान आपको 2 प्राप्त हुआ है। तो बेटे पहले तो स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 4A में आपको बेटा जो प्रश्न नंबर 16 दे रखा था, तो बेटे प्रश्न नंबर 16 के अंतर्गत आपको 6 खंड दे रखे थे। बेटे इन सभी खंडों का हल आज की क्लास में मैंने आपको समझाया है और ये प्रश्न नंबर जो 16 था ये प्रश्नावली 4A का ये अंतिम प्रश्न था। आज से हमारी जो प्रश्नावली 4A है ये कंप्लीट होती है। अब बेटे अगली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4B के प्रश्नों का हल बेटा हम लोग समझेंगे। तो बेटे आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो बेटे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। और बेटे अपने सभी दोस्तों में बात बतानी है कि राजपूत मैथ क्लासेस नाम का जो यूट्यूब पर चैनल है, इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की गणित की किताब है, इसके एक एक प्रश्नावली के एक एक प्रश्न का हल आपको करवाया जा रहा है। तुरंत यूट्यूब पे उस चैनल को देखें और अपने कोर्स को कंप्लीट करें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर पा सकें। तो बेटे मिलते हैं अगली क्लास में प्रश्नावली 4B के साथ। जय हिंद।